भारत का इतिहास रहा है, उस सबसे रूबरू होकर के एक नए युग में ये देश प्रवेश कर रहा है। आप सभी जानते हैं, हमारी आवाज आज दुनिया में सुनी जाती है। निश्चित रूप से भारत की ऐसी हनक, ऐसी ताकत विश्व में बढ़ी है। तमाम बड़ी शक्तियां हमसे सलाह लिए बिना कुछ नहीं कर पाती हैं। हमारे नागरिकों को दुनिया में जहां कहीं भी तकलीफ होती है, गलत तरीके से उन्हें दंडित किया जाता है, तो इतना दम इस देश में आ गया है कि हम अपने ताकत के बल पर अपने लोगों का, अपने नागरिकों का और अपने प्रवासियों का संरक्षण कर पाते हैं। ये ताकत है हिंदुस्तान की, और यहाँ की ताकत में सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि युवाओं को गढ़ने के कार्य में ये संस्था लगी हुई है। हम अपने तमाम प्राध्यापक बंधुओं, कर्मचारी बंधुओं और विद्यार्थियों के साथ इस बड़ी आहुति में अपना योगदान देने के लिए खड़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस पर हम निश्चित रूप से तय करके जाएंगे कि ये विद्यालय जितनी ऊंचाई तक पहुंचा है, उससे और आगे ले जाने के प्रयास में हम सभी का योगदान रहेगा। मैं अपनी बात कहते कहते यहाँ संबोधन करना भूल गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संजीव जी, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इस बार का गणतंत्र दिवस थोड़ा नई तैयारी, नई कलेवर में हुआ है, और इसके लिए हमारे जो अनीस सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने बड़ा योगदान किया है, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे महाविद्यालय के विद्वान और कर्मठ प्राचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन करने वाले ओपी सोनी जी, जिनका योगदान इस महाविद्यालय में वो पूरे तन मन धन से बिना खाए के जुटे रहते हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर उस्मान साहब, कृष्ण कुमार जी, वरिष्ठ प्राध्यापक राजीव जी, डॉक्टर प्रमोद जी, रामबदन जी, आनंद जी, धर्मेंद्र जी, और एक जनपद के वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी, जिनका अनुभव बहुत लंबा हो चुका है। हमारे कार्यालय अधीक्षक राजवंत जी, जो विद्यालय में जो कुछ कार्य हो रहा है दिखता है, उसमें हमारे बड़े बाबू का योगदान, उनका हाथ हर जगह दिखता है। स्टेनो जी, तमाम हमारे प्राध्यापक साथी, विशेषकर हमारी बहन गजाला जी, और तमाम सारे एनसीसी कैडेट, आप सबको बधाई के साथ साथ भारत की बढ़ती ताकत के बारे में थोड़ी चर्चा मैंने पहले की थी, और ये ताकत हमारे विद्यालय का भी योगदान होता है। जब दुनिया के किसी शीर्ष संस्थान में हमारे विज्ञान का विद्यार्थी, हमारे सामाजिक विज्ञान विषयों का विद्यार्थी जाकर के अपनी स्थिति दिखाता है, तो हम सबको गर्व की अनुभूति होती है। जब कोई हमें देखता है, विदेशों में भी हमारा एलुमनाई कोई बैठी अच्छी जगह काम कर रहा है। जब से हमने कुछ वर्षों से एलुमनी एसोसिएशन शुरू किया है, तब से हमारे संपर्क में लोग आते रहते हैं, और विदेश में रहकर अच्छी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की अच्छी संख्या है इस विद्यालय में। और भारत की ताकत ही यही है। दुनिया के जो शीर्ष संस्थान है, उसके आज मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था कि दुनिया के जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उसमें ऊपर से 3 भारतीय हैं, और वो सब के सब अमेरिका में काम कर रहे हैं, और उस सूची में लगभग 20 भारतीय हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जहां हम हंगर इंडेक्स में, जहां गरीबी की रेखा में, जहां हम तमाम चीजों में पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारी टैलेंट, हमारी मेधा दुनिया में अपना झंडा गाड़ रही है, और हम सब जंगल में लगी हुई आग में गौरैया की तरह से हम सब भी उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। तो आप सब, ये इस विद्यालय से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि हम इस राष्ट्रीय योगदान में अपने बच्चों को जितना ज्यादा इनको हम तराश करके भेजेंगे, हम सब अपने कार्य में सफल होंगे। कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं चलना, इसलिए अपनी बात खत्म करने से पहले हमने अभी देखा, पढ़ा गया था संदेश शिक्षा निदेशक महोदय का, 4-5 पेज का था, लेकिन गौर से पढ़ने पर लग रहा था कि उच्च शिक्षा की तरफ हमारी सरकारों का ध्यान नहीं है।